हमारी सीधी सीधी एक बात सुन लो, कथा में आप बैठो ये बहुत अच्छी बात है, पर आपके भीतर कथा बैठ जाए जब बहुत अच्छी बात है। तुम तो कथा में बैठता ही रही हो, पर तुम्हारे भीतर कथा बैठ जाए। नातर कच्छू मतलब नहीं है सबसे पहले आए थे कंधा तोलिया डार और सबसे पहले भग गए दो ही हाथ फटकार सियावर रामचंद्र की जय। कहीं बहुत अच्छी कथा करा थे महाराज, कह लगे का सुनाई, बोले जा बिल्कुल खबर नहीं है हमें कि का सुनाई। कथा तो बहुत अच्छी भाई, बोला क्या पंडित जी ने, बोले जा बिल्कुल याद नहीं है। अगर कथा का एक शब्द भी तुम्हारे जीवन में आ गया तो बेड़ा पार हो जाएगा। कथा इसलिए मत सुनो कि हमें पुण्य मिले है, आधे से ज्यादा तो पुण्य ही के चक्कर में घूम रहा है कि उन्होंने कुछ नहीं लेने पुण्य मिल जाए। आधे से ज्यादा फिर रहे हैं निपटावे, उन्होंने कथा से कछु नहीं है। बोले काय, बोले कथा हो रही अब एक दिन निपटाया है, जो हमें जानत हुई है वे हमें निपटावे आ हैं। आसपास जो कुछ हमारे भगत होंगे, अगर उनको पता लग जाए कि विपिन बिहारी जी आए हैं कि यार एक दिन अब उनको तो निपटाने ही है, उन्होंने कथा से कछु लेने देने नहीं है। कथा पुण्य के लिए नहीं, कथा सुनो परिवर्तन के लिए, कि कथा सुनने के बाद हमारे जीवन में कुछ बदलाव आवे तो आनंद है, नहीं है? कुछ ना कुछ बदलाव सत्संग के बाद आना ही आना चाहिए। कथा इसलिए सुनो कि कथा सुनने के बाद हमारे जीवन में रूपांतरण होवे, हमारे जीवन में बदलाव आवे। अच्छा एक बात बताओ, जब हम कथा में आते हैं तो कपड़े बदल बदल के आते कि नहीं आते? रोज यजमान भी कपड़ा बदल के आए हैं अच्छे नए नए, हम भी कपड़ा बदल बदल के आए हैं रोज। हमें कपड़ा बदलने से कोई दिक्कत नहीं, हमारी लगत तो लगने नहीं है, तुम तो 3 बार बदलो दिन में, हमें तो घाटा है नहीं है। हां, पर एक निवेदन हाथ जोड़ के है कि जब कथा में आओ तो कपड़ा बदल के आओ, पर जब कथा से जाओ तो अपने मन को बदल के जाओ, तब तो कपड़ा बदलना सार्थक है। अगर मन नहीं बदला तो कपड़ा बदलते बदलते एक दिन यह तन बदलना पड़ेगा, और ना जाने भगवान अगले जन्म में कूकर सूकर गधा घोड़ा क्या बना के भेजेगा, कोई भरोसा है उसका। कथा में आओ कपड़ा बदल के, पर कथा से जाओ मन को बदल के। बात तो तब है जब आज पति देव घरे जावे, पत्नी से बड़े प्रेम से बोले, भाभी कह के बदले बदले सरकार नजर आते, क्या होगा और 1 घंटा का ही में बदल गो। जब बहू जावे सास के पांव पर है, बस सास चेंट गया लेके देखे कि पेल गरे को दोरा तीरी आज घोड़ों को दोर रही वो कागा महाराज में दम कहा ही कथा वाचक जो ना हो है। जब सास घरे जाए बहू से बहुत प्रेम से बोले, बहू भी सोचे कि जब फूलन देवी कैसा सुधर गई है ना। बदलाव सत्संग से बदलाव होना चाहिए, और अगर बदलाव नहीं है तो ऐसे बैठते बैठते एक दिन वो समय आ है कि जैसे अपन कथा में बैठा रहे बिना मन के, ऐसा ही अपने रिश्तेदार अपने घरे बैठ भी आ जाए। आहे कि नहीं आए? बोले काय, बोले उनके बैठ भी जा रहा है, रात में राय नहीं है ना। तो जैसे अगर तुम बिना मन के यहां बैठे तो तुम्हारे यहां भी बिना मन के लोग बैठते रहेंगे। भागवत में 4 शब्द हैं, भा गा बा और ता। भासन्ते त्रियलोकेषु गायन्ति नारदो शिवा, वर्तन्ते सर्वतीर्थेषु तरन्ति सर्वमानवा। अगर एक एक शब्द की व्याख्या देखी जाए, भासन्ते त्रियलोकेषु, जिसकी भाषा तीनों लोकों में हो वो भागवत है। दूसरा शब्द है गा, गायन्ति नारदो शिवा, जिसको भगवान शंकर और नारद गाते रहते हैं। तीसरा शब्द है वा, वर्तन्ते सर्व तीर्थेषु, जिसमें सारे तीर्थ बिना बुलाए आ जाएं वो भागवत है।
भागवत जी में किसी भी तीर्थ का आवाहन नहीं करना पड़ता है, सब तीर्थ बिना बुलाए यहां आएंगे। से महापुराण में एक कथा है, एक बार भगवान शंकर माता पार्वती के साथ चले जा रहे थे, तो चलते चलते भगवान शंकर एक जगह सीधे लेट गए प्रणाम करने, दंडवती करने। पार्वती जी ने देखा कि ना कोई मठ है, ना मंदिर है, ना चबूतरा है, ना कोई नदी बह रही है, ये प्रणाम किसको करने लगे। पार्वती जी ने सोचा भोलेनाथ है, कहीं और की याद आ गई होगी, पांव यहां पड़ लिया। पार्वती ने कुछ नहीं कहा। थोड़ा और आगे बढ़े, भगवान शंकर एक जगह फिर दंडवती करने लगे, वहां भी कुछ नहीं था। पार्वती जी ने अब नहीं रहा गया, कहा भोलेनाथ ये बताओ, जहां आपने पहले प्रणाम किया था वहां भी कुछ नहीं था, और जहां अब प्रणाम कर रहे हो वहां भी कुछ नहीं है, तो प्रणाम किसको कर लिया। भगवान शिव ने कहा देवी, जहां मैंने अभी प्रणाम किया है वहां 1000 वर्ष पहले भागवत कथा बैठी थी, और वो जगह आज भी तीर्थ है, और जहां मैं अब प्रणाम कर रहा हूं यहां 1000 साल बाद भागवत की कथा रखी जाएगी। तो जहां ग्रंथ रखा जाता है वो जगह 1000 वर्ष पहले तीर्थ बन जाती है, इसलिए भगवान शंकर उस जगह को प्रणाम कर रहे हैं। और देवी तुमने कहा कि यहां कुछ नहीं है, तो देवी कभी कभी जहां कुछ नहीं होता वहीं सब कुछ होता है, और कहो जहां सब कुछ हो वहां कुछ ना हो। अब उदाहरण बताएं कैसे। हम लोग अभी चले आ रहे थे, तो हम तो एक बार और आए थे रात्रि में मालक जी के चरणों में दंडवती करने, तो उस दिन तो हम ज्यादा रुके नहीं थे, 1-2 घंटे रुके थे मालक जी के चरणों में, फिर चले गए थे। तो आज हम दूसरे रास्ते से आए, यहाँ वो मगरोन है क्या, उस रास्ते से आए। तो वहां बोर्ड पे पड़ा था फतेहपुर 5 किलोमीटर। हमने चारों तरफ देखा, वहां फतेहपुर था ही नहीं लिखा था। और आगे बढ़े, फतेहपुर 4 किलोमीटर, वहां भी फतेहपुर नहीं था लिखा था पर वहां। और आगे बढ़े, फतेहपुर 3 किलोमीटर, वहां भी फतेहपुर नहीं मिला। फिर पड़ा फतेहपुर 2 किलोमीटर, मैंने देखा यहां होगा, वहां भी नहीं मिला। फिर फतेहपुर 1 किलोमीटर, वहां भी कुछ नहीं था। और जैसे यहां आए तो यहां लिखा था फतेहपुर 0 किलोमीटर, जहां कुछ नहीं लिखा था वहां फतेहपुर मिला, और जहां सब कुछ लिखा था वहां कुछ नहीं मिला। समझ गए बात को, कि जहां सब लिखा हो वहां कुछ नहीं, और जहां कुछ नहीं लिखा वहां सब कुछ। तो बर्तनते सर्व तीर्थेषु, और आखिरी का शब्द है तरंती सर्व मानवा, जिससे मानव मात्र का कल्याण हो जाए वह भागवत। तो जा तो आए विद्वानों की भाषा संस्कृत, अपने पल्ले नहीं पड़े, अपन का इतने विद्वान यहाँ है कि बिल्कुल संस्कृत समझिए भी। अपनी भाषा में भागवत कया है, भाषें भक्ति, गासें ज्ञान, बासें बैराग, और तासें त्याग। जहां जी 4 चीजें इकट्ठी हो जाएं उसी का नाम भागवत है। और अपनी बुंदेलखंडी में भागवत कया है, बुंदेलखंडी में भागवत आए जयाय भाग्य की कथा। जे के भाग्य में होत है वो भग के आउत है, और जे के भाग्य में नहीं होए वो इतनी से भग जात है, वो को ना हुआ है भागवत। जे के भाग्य में हुई है वो भग के यहाँ है, और जे के भाग्य में नहीं हुई है वो इतनी से भाग जाए उठ के। अच्छा एक बात और है, चंडाल कबू पंडाल में नहीं जात, बिल्कुल गारंटी कहा। चंडाल कबू कथा के पंडाल में जाता ही नहीं है, और जो एक बार कथा के पंडाल में आ जाए तो जय जय सरकार की कृपा है, वो कभी चंडाल बन नहीं सकता, ये गारंटी है। बस एक बार इस दरबार में मत्था टेक दो। तो ये भाग्य की कथा है। नर नारायण ने बद्रिकाश्रम में बैठ के इस कथा को बनाया, चतुर्थ श्लोकी ब्रह्मा जी को लाके दे दी,
ब्रह्मा जी ने अपने 5 पुत्रों को, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार और देवऋषि नारद को, वो चतुश्लोकी भागवत दी। 4 भाई तो बैठ गए समाधि में, नारद जी ने यह चतुश्लोकी भागवत श्री कृष्ण द्वैपायन श्री वेद व्यास जी को दे दी। और श्री वेद व्यास जी ने उन चतुश्लोकी भागवत को 18,000 श्लोक, 12 स्कंद, 364 अध्याय में ग्रंथ बना दिया। व्यास जी से यह कथा सुखदेव जी ने सुनी, सुखदेव जी से सूत जी ने सुनी। अब यहां भी एक बात पकड़ना, कथा कोनों की करवाओ, कोनों कथा करवाओ, कितनों बड़े पंडित जी बुलवाओ, जे को भी आहे भी कई बात कहते के सूत जी बोले, सूत जी बोले। सत्यनारायण की कथा कराओ सो पंडित जी कह रहे सूत जी बोले, भागवत कराओ सो सूत जी बोले, से पुराण कराओ सो सूत जी बोले। तो पहले का कोनों कथा करके जानता ही नहीं। तो आज तक कोनों कितनों बड़े पंडित जी आपने कही के फलाने ऋषि बोले, तो सब जाई के सूत जी बोले। तो ये सूत जी कौन है, पहले तो इस बात को समझो। यह एक जाति होती है, ध्यान से सुनना। सूत एक जात होती है। ये जाति कैसे बनती है? ब्राह्मण की हो कन्या और क्षत्रिय हो पुरुष, और उससे जो संतान जन्म लेगी शास्त्र के हिसाब से उसको सूत जाति का कहा जाएगा। बात आ गई समझ में? ब्राह्मण की कन्या और क्षत्रिय पुरुष, और उससे जो संतान होगी वो सूत जाति की कहलाएगी। तो ये तो हो गई जाति। अब कथा सब क्यों सुनते हैं? इसलिए सुनते हैं कि सूत जी की उम्र है रे भैया मात्र 5 साल की। कितने उम्र के हैं? 5 साल के। अच्छा, 5 साल में अब तुम्हारों की भाषा में कोई के घर में बच्चा हो, का से तुम्हारे तो बच्चा ही क्या थो आजकल, जे के घरे गए बोले गुरुजी जो हम बच्चा, अरे बच्चा तो 94 बेलंजों के होते, जे को देखो वही दाए फरत हमाओ बच्चा, हमाओ बच्चा। आदमों के बच्चा भाई कम हूं, जे को देखो वही हमारे 2 बच्चा है, हमारे 4 बच्चा है। अच्छे बेलवा भाई तुम बोलो। घर में अगर कोई 5 साल का छोटा सा बालक हो और अगर वो तोतली भाषा में बात करता हो तो अपन बार बार एक ही बात को आउ थे उसे को घरे बैठ में आओ ऐसी कह दो, ऐसी बोल दो। क्यों? वो मीठी लगती है। और ये मैं नहीं कह रहा, रामायण पढ़ो कि जो बालक कहे तो तेरी बाता तो सुनहि मुदित मन पितु अरुमाता। तो जब तोतली भाषा 5 साल के बच्चे के मुंह से मीठी लगती है, अब कल्पना करो अगर 5 साल का बच्चा बालक भगवान की कथा बोलने लगे तो कितनी मीठी न लगे। तो कथा तो सब जानते हैं, पर जब ऋषि मुनि इकट्ठे होते हैं तो बिठा लेते हैं सूत जी के लिए, तुम करो कथा, तुम्हारे मुंह से मीठी लगती। और फिर भागवत की कथा, जब भागवत की कथा का है निगम कल्प तरोरुगलतम फलम, व्यास जी कह रहे भागवत की कथा का है निगम कल्प तरोरुगलतम फलम। भागवत की कथा आए फल और राम कथा क्या है? छयहु शास्त्र सब ग्रंथन को रस। राम कथा है रस और भागवत है फल। पर इसमें एक विचित्र बात यह है, व्यास जी ने लिखा निगम कल्प तरोरु गलतम फलम, भागवत की कथा है फल, और यही श्लोक में नीचे लिख दो पिबत पियो। अब जब बात अटपटी लग रही, को सेव दे के का के हो के हो खा ले के पी ले, को सेव दे के जो ले जाए हो पी ले, पपीता ले जाके पी ले, अच्छो लगे। व्यास जी कह रहे भागवत फल है पर पियो। व्यास जी से कहा कि ये कहो कि खाओ, बोले नहीं,
जो भागवत की कथा है वो आम का फल है। आम में एक दुर्गुण है, भागवत में कोई दुर्गुण नहीं है तो आम जैसा, पर आम में छिलका होता है और गुठली होती है। भागवत में ना तो छिलका है और ना गुठली है, रस ही रस भरा है। और जब आम अच्छो पक जाए तो खाओ नहीं जात के, खाओ जात, पियो ही जात। तो कह रहे हैं पक गई है भागवत, काय पक गई। अच्छा एक बात और है, फल का जो सबसे बड़ा पारखी होता है वो होता है तोता। 1000 फल लगे हो आम में, तोता वही आम खे है जो सबसे मीठो हुई है। अपन पहले ने कहते बुंदेलखंडी भाषा में, कहने लगे रे भारी मीठी यमिया न कर है, बोले काय, बोले सुगा कटेल है। कहते अगर सुआ की चोंच लग जाए तो उस फल का स्वाद और हो जाता है। तो भागवत पहले से मीठी, फिर 5 साल का बच्चा कर रहा है बालक, और सुखदेव जी की में चोंच लग गई सो और मीठी हो गई। जब सुगा कटेल भागवत या सावत नहीं है। जब भागवत कैसी है, सुआ कटेल मीठी है। और सनकादिक ऋषि तो यहां तक कह रहे हैं भागवत में कि स्वजन्म जननी निज दुख भागा, कृष्ण कथा न पीता। सनकादिक ऋषि कह रहे हैं उस आदमी का जन्म व्यर्थ। बोले फिर उसका जन्म क्यों हुआ? बोले उसका जन्म सिर्फ इसलिए हुआ है कि वो अपनी माता को प्रसव का कष्ट दे सके। बोले किस आदमी का? बोले कृष्ण कथा न पीता, जिसने भगवान के कथामृत का पान नहीं किया है। अच्छा एक बात बताओ जी, कान काय को बनाए? अच्छा जैसे ने बना तो चलने जाती, दो ही तरफ अकेले टुकले होते काम चल जातो, दो ही तरफ छेद होते। सांप के तो कान है ही नहीं है, उसकी आंखों में ऐसी मशीन है कि आहट से सुनत, भाई भगवान अपनी आंखों में डाल दे तो जी कान काय बना? अच्छा कान ने होते तो कितना फायदा। अगर कान ने होते, हर 6 महीना में झुमकों की डिजाइन बदल रही। जब कान ही ने होते तो काय के झुमका, काय के लटकन, काय के बाला आदि फसल चली जाने। बोलो ये दोना जैसे कान भगवान ने क्यों बनाए? इसलिए बनाए हैं कि इसमें कथा का अमृत भर भर के पियो। कथामृत भर के दोना में भर भर के, स्वजन्म जननी निज दुख भागा, कृष्ण कथा न पीता। तो ये सूत जी है, 5 साल की आयु है,